हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस। इसका जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यानी हमने आज क्या करने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं और उसके फॉर्मूलों को उसके बाद हमने क्या करना है, मेमोराइज भी करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं अगर उनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सपोज करो एक एंगल थीटा है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दूसरा होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एक क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल एज्यूम कर लेंगे। तो सपोज करो कि हमारा जो ये ट्रायंगल पी ओ एम है, इसमें एंगल एम इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है और एंगल ओ की वैल्यू थीटा है। तो अपने आप ही इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस थीटा। एंगल पी की वैल्यू जो होगी 90 माइनस थीटा हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या कंसीडर किया हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हम कंसीडर करेंगे कि जो ट्रायंगल है ओपीएम वो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल है एट एम पे। तो कंसीडर ट्रायंगल ओ एम पी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट एम। ओके, इन विच, अब इसमें जो जो कंडीशन है, इन विच एंगल पी ओ एम या एम ओ पी इज इक्वल्स टू, हमने एज्यूम किया कि ये थीटा है तो दिस इंप्लाइज दैट, या कह सकते हैं सो हैंस एंगल ओ पी एम इज इक्वल टू, ओ पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अपने आप ही हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस थीटा। अब हम सपोज करते हैं कि ओ एम इक्वल टू क्या है, एक्स है एंड एम पी इक्वल टू का जो मेजरमेंट है एम पी वो वाई है एंड ओ पी को हम कितना एज्यूम कर लेते हैं, आर एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट ओ एम इज इक्वल टू एक्स, एम पी इक्वल टू वाई एंड ओ पी इज इक्वल्स टू आर। तो देन हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या क्या हैं उसको मैं सबसे पहले राइट करूंगी। तो देन साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल्स टू, तो साइन की वैल्यू होती है, फॉर्मूला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के लिए आप ध्यान से पिक्चर को देखें, इसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगी परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो थीटा के लिए इसकी जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो वाई परपेंडिकुलर का काम करे तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी वाई अपॉन आर हो जाएगा। साइन की वैल्यू वाई अपॉन आर। ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज इक्वल टू एक्स अपॉन हाइपोटेनियस यानी आर। एंड टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी वाई अपॉन बेस एक्स है, तो वाई अपॉन एक्स। तो अब हम इसका जस्ट अदर इसके क्या करेंगे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो कॉशियक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस है हमारा आर एंड परपेंडिकुलर है हमारा वाई एंड सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी हाइपोटेनियस आर और बेस है एक्स एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू, आप चेक कर लीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इज इक्वल टू एक्स एंड परपेंडिकुलर यानी कितना है, वाई है, तो कॉट थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन वाई हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 माइनस थीटा, ये तो हमारे सिंपल है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉशियक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, ये सब हमें पता है। बट हमें थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने, यानी हमको फाइंड करना है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कंसीडर करने होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो फॉर कंसीडरिंग, फॉर अब अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 90 माइनस थीटा के लिए कंसीडर करने तो उसके लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, आप इस चीज को अच्छे से समझिए, बेस परपेंडिकुलर एंड जो लास्ट है हमारा हाइपोटेनियस। ये तीनों चीजें क्या होंगी उस चीज को हम अच्छे से देख लेते हैं, हाइपोटेनियस। तो बेस इज इक्वल्स टू होगा, अगर हम 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग हम इस ट्रायंगल के क्या निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं इस एंगल के अकॉर्डिंग 90 माइनस, तो 90 माइनस थीटा के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू ओ एम, ओके। हाइपोटेनियस एज इट रहेगा ओ पी एंड बेस इज इक्वल टू, उस केस में 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या होगा, पी एम होगा, ओके। तो अब हम फाइंड करेंगे हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। तो वो हो जाएगा साइन
90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ओ एम है, एंड हाइपोटेनियस क्या है, ओ पी है। ओ एम इज इक्वल्स टू हमारा एक्स एंड हाइपोटेनियस क्या है, आर है। तो एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू, अगर गाइस हम चेक करें तो वो कॉस थीटा है। तो दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। अब हम ऐसे ही क्या निकालेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, देन टेन 90 माइनस थीटा, ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अभी चेक कीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस जो है 90 माइनस थीटा डिग्री के लिए, बेस क्या है हमारा, पी एम, एंड हाइपोटेनियस ओ पी। ओ पी तो पी एम इक्वल टू है वाई, हाइपोटेनियस है आर, तो वाई अपॉन आर इज इक्वल टू है फ्रॉम फर्स्ट, वो है हमारा साइन थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब हमने टेन 90 माइनस थीटा फाइंड करना है, तो टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ओ एम और बेस है हमारा पी एम। अब आप चेक कीजिए, ओ एम यानी एक्स है और पी एम यानी वाई, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू हमारा है एक्स अपॉन वाई, टेन 90 माइनस थीटा, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो दैट मीन्स टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, कॉट थीटा आ रहा है। अब हमारे इसके जो रिमेनिंग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, तो वो कोशेक 90 माइनस थीटा। तो कोशेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो मैं इसको 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा राइट करूंगी। ओके, फिर 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, जस्ट हमने प्रूव किया कि वो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, सेक थीटा। तो दैट मीन्स कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, सेक थीटा। ऐसे ही गाइस ये सेक 90 माइनस थीटा को मैं 1 अपॉन क्या लिखूंगी, कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और थीटा की प्लेस पे यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो ये 1 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा होगा। फिर 1 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू, जस्ट पहले हमने प्रूव किया कि साइन थीटा होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोशेक थीटा। ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा को हम राइट करेंगे 1 अपॉन टेन 90 माइनस थीटा, एंड टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है, इसकी प्लेस पे मैं राइट करूंगी कॉट थीटा, एंड 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। तो हमारा कंक्लूजन निकला साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, एंड ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा, यानी टेन 90 माइनस थीटा की प्लेस पे हम कॉट थीटा राइट कर सकते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, एंड फिफ्थ वाला है कोशेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोशेक थीटा। तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे फर्स्ट एंगल थीटा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड कर लिए। तो आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।